स्टूडेंट, आज की वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय इतिहास के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक गवर्नर जनरल। इस टॉपिक से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राजपुताना की देशी रियासतों के साथ 1817 से 1818 के अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है वो क्या हो जाएगा? डेविड ऑक्टरलोनी, आर्थर वेलीजली, चार्ल्स मेटकॉफ, जॉन जॉर्ज। तो ये जो प्रश्न है ये 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, चार्ल्स मेटकॉफ। अब इनके शासनकाल में क्या हुआ था आपको याद रखना है कि इसने अपने एक वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटाया। इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही सम्मिलित नहीं है। और जो सन जॉन सोर है इनका शासनकाल आपको याद रखना है। इनका शासनकाल यहाँ लिख देते हैं 1793 से लेके 98 तक, 1793 से लेके 1798 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। और इनके शासनकाल में जो है क्या हुआ था? इनके शासनकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग और वारेन हेस्टिंग ये दोनों अलग अलग है, इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा। लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था 1814 ईस्वी में पहला युद्ध हुआ था। पहला युद्ध लड़ा गया था। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और ये भी याद रखना है कि इनके शासनकाल में हस्तक्षेप नीति अपनाई। इन्होंने जो है हस्तक्षेप नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये 2013 में आया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? लॉर्ड एलनब्रो अवध का विलीनीकरण, लॉर्ड डलहौजी सिंध का विलीनीकरण, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, सर जॉन सोर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसका आंसर पहले देख लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो लॉर्ड वेलेजली है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। इसमें पूछा गया कौन सही सम्मिलित है, तो लॉर्ड वेलेजली जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, इनका शासनकाल आपको याद रखना है। लॉर्ड वेलेजली का 1798 से लेकर 1805 ईस्वी, 1798 से लेकर 1805 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल रहा है। एलनब्रो की बात करें तो इनका जो शासनकाल है वो 1842 से लेकर 1844 तक इनका शासनकाल रहा है। और डलहौजी की बात करें तो डलहौजी का जो शासनकाल है वो 1848 से 1856 इनका शासनकाल है। और हेस्टिंग इसमें ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। ये 2015 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो ये 2015 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट।
ऑप्शन नंबर डी इज राइट। इनका जो शासनकाल आपको याद रखना है 1880 से लेके 1884 इनका जो है शासनकाल है। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है सिविल सेवा में प्रवेश की जो आयु है, सिविल सेवा में प्रवेश आयु जो है 19 वर्ष से बढ़ाकर 19 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 21 वर्ष कर दिया गया। और एक और गवर्नर जनरल थे जिन्होंने 21 वर्ष से फिर घटाकर उन्होंने फिर 19 वर्ष कर दिया गया था। तो इन पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। लॉर्ड रिपन ने क्या किया था, 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था सिविल सेवा में। और एक और गवर्नर जनरल है जो अभी आपको बताएंगे आगे, वो उन्होंने 21 वर्ष से घटाकर फिर 19 वर्ष कर दिया था। नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि इनके समय में, रिपन के समय में 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई। तब से लेकर आज तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। और अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि इनके द्वारा ही सन 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? स्थानीय स्वशासन, लॉर्ड लिंटन, सहायक संधि, लॉर्ड वेलेजली, राज्य अपहरण नीति, लॉर्ड डलहौजी, स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये 2022 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना, कौन सही सम्मिलित नहीं है। तो इसमें कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो लॉर्ड लिंटन। ऑप्शन नंबर ए जो है सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन करिए। तो लॉर्ड क्लाइव जो है ये बंगाल में दोहरा शासन से संबंधित है। और बेंटिंग की बात करें तो ये अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। चार्ल्स मिटकॉफ जो है ये प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना, ये हमने पहले या दूसरे क्वेश्चन में, पहले ही क्वेश्चन में इसका वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बताया था। अब कर्जन की बात करें तो बंग विभाजन। तो इसका जो सही कोड बनेगा CDAB। CDAB जो है ऑप्शन में कहाँ है देखते हैं। यहाँ पे CDAB नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे लिख लेना है CDAB जो है इसका सही ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन करना है। अब लॉर्ड डलहौजी है, ये किससे संबंधित है? ये व्यापक का सिद्धांत से संबंधित है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग की बात करें तो ये सती प्रथा का निषेध से संबंधित है। और रिपन की बात करें तो ये स्वायत्त शासन, ये दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में ये हमने बताया था। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो ये बंगाल का विभाजन, लॉर्ड कर्जन के समय में ही बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हाँ, इसका जो सही कोट आपको बनाना है, सही कोट इसका जो बनेगा DABC इसका सही कोट है। तो DABC कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर ए में ही DABC उपस्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए इज़ राइट। और ये जो प्रश्न है ये 1995 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये 2013 में आया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे जो है लॉर्ड डलहौजी
अवध की विलीनीकरण, ये भी सही है। लॉर्ड डफरिन जो है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना, लॉर्ड डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई थी, बिल्कुल सही। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन लॉर्ड लिंटन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध प्रारंभ होना, ये इनके समय में नहीं है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित है। लेकिन आपको लॉर्ड लिंटन का जो शासनकाल आपको याद रखना है 1886 से 1876 से लेके 1880 ईस्वी इनका शासन काल रहा है। अब आपको याद रखना है कि जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध है ये 1839 से लेकर 1842 के बीच में हुआ था। लेकिन इनका शासनकाल तो 1876 है, या इनका अब ये युद्ध जो है 1839 से 42 के बीच में हुआ था, यानी कि युद्ध के बाद ये गवर्नर जनरल बने थे। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि लिंटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1878 से 1880 के बीच में हुआ था। तो यहाँ पे इसका शासनकाल भी देख लीजिए, 1876 से 1880 के बीच में इनका शासनकाल भी था, और युद्ध भी इनके शासनकाल के ही दौरान हुआ था। और अगली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, लॉर्ड लिंटन ने रिचर्ड स्टैची की अध्यक्षता में द्वितीय अकाल आयोग की स्थापना की, और इन्होंने ही वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया, और इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में जो प्रवेश की आयु थी, यानी कि प्रवेश की आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर फिर 19 वर्ष कर दी गई। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था कि किसने जो है 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था। अब लिंटन ने क्या किया, 21 वर्ष से घटाकर फिर उन्होंने जो आयु है वो 19 वर्ष कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये 1999 में आया प्रश्न है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? विलियम बेंटिक, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कैनिंग, जॉन लॉरेंस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है जॉन लॉरेंस, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तब इनका शासनकाल आपको याद रखना है 1864 से 1869 तक इनके बीच में इनका शासनकाल है। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको ध्यान देना है कि 1865 में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया था। उस समय शासन किसका चल रहा था? जॉन लॉरेंस का ही शासन चल रहा था। और इन्हीं के समय में उड़ीसा में सन 1866 ईस्वी में तथा बुंदेलखंड और राजपुताना में 1868 से 1869 में भीषण अकाल पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये 2020 और 2004 में आया है। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुआ था? डफरिन के कार्यकाल में, लॉर्ड लिंटन के कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। तो इनका जो शासनकाल आपको याद रखना है, ये 1869 से लेकर 1872 के बीच इनका शासनकाल रहा है।
और इनके शासनकाल में क्या हुआ था, 1872 ईस्वी 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई, लेकिन लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में शुरू की गई 1881 ईस्वी में शुरू की गई। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको ध्यान देना है, इन्होंने मेयो कॉलेज की स्थापना की। मेयो कॉलेज की स्थापना की थी, कहाँ पे की थी, अजमेर में। कहाँ पे की थी इन्होंने, अजमेर में इन्होंने मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। और इन्होंने जो है 1872 ईस्वी में एक कृषि विभाग की स्थापना की थी। और इनके समय में ही एक अफगान ने सन 1872 ईस्वी में चाकू मार कर इसकी हत्या की थी। हत्या कर दी। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये 2006 में आया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई थी? रिपन, डफरिन, लिंटन, लॉर्ड मेयो। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है, लॉर्ड मेयो। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट, लॉर्ड वेलेजली स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड एलिनब्रो सिंध का विलय, लॉर्ड डलहौजी प्रथम अफगान। तो ये सन 2008 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है वो क्या हो जाएगा, एलन ब्रो। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, लॉर्ड एलन ब्रो सिंध का विलय। लेकिन आपको इनका शासनकाल जरूर याद रखना है, 1842 से 1844। ये बार बार हम बताते रहेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि ये जल्दी याद नहीं होता है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको ध्यान देना है, जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इन्हीं के शासनकाल के बारे में बात हो रही है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध इन्हीं के शासनकाल में समाप्त हुआ था। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा चुका है। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, सिंध को अगस्त 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। और अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय में हुआ था। कब हुआ था? 1843 के एक्ट 5 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये 2009 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, लॉर्ड कर्जन। लेकिन आपको इनका शासनकाल फिर भी याद रखना है, 1899 से लेके 1899 से लेके 1905 इनका शासनकाल रहा है। और इन्हीं के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन हुआ था। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, कब हुआ था? 1905 ईस्वी। और दूसरी पॉइंट आपको याद रखना है इससे रिलेटेड, 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के काल में, लॉर्ड वेलेजली के काल में, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में, वॉरेन हेस्टिंग के काल में। तो ये सन 2010 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है वो क्या है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। लेकिन आपको इनका जो शासनकाल आपको याद रखना 1899 से लेकर 1905 ईस्वी में 5 ईस्वी तक इनका शासनकाल है। और इनके शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। और दूसरी चीज़ 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय शॉर्टकट में बता देते हैं, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया था। और अगली चीज़ और याद रखिए कि इनके शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। ये तो हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है ये जो है 2018 में आया प्रश्न है। 2018 में आया प्रश्न है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे है क्वेश्चन कि किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड हार्डिंग ने, लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है वो क्या हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक यहाँ पे ठीक से प्रिंट नहीं दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा काट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड वेलेजली। ये 2010 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है वो क्या हो जाएगा, लॉर्ड मेयो। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब इनका शासनकाल जो है आपको याद रखना है, लॉर्ड मेयो का जो शासनकाल है 1869 से लेकर 1872 जो है इनका शासनकाल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है ये IAS 2009 में आया प्रश्न है, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था, मिंटो, एल्गिन, डफरिन, लिंटन। तो इसका भी सही उत्तर आपको याद रखना है, लिंटन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तभी इनका शासनकाल आपको याद रखना है 1876 से लेकर 1880 इनका शासनकाल आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन, उपरोक्त में से कोई नहीं। और ये जो है प्रश्न 2019 में आया हुआ प्रश्न है, 2019 में आया प्रश्न है। लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो आपको मिलेगा लॉर्ड लिंटन। क्या हो जाएगा, लॉर्ड लिंटन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब इसका शासनकाल आपको लिख लीजिए 1876 से लेकर 1880। इसको बार बार इसको लिखिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मेयो। तो ये जो प्रश्न है 2009 में आया है। तो डफरिन की बात करें तो डफरिन जो है 1884 से लेकर 1888 तक रहा है, यानी कि इनको कितने साल हो गए, जल्दी से जोड़िए इसको। और लॉर्ड मेयो जो है ये 1869 से लेकर 1872, यानी कि जो डफरिन का जो शासनकाल है वो लगभग 4 वर्ष, डफरिन का जो है हाँ ये 4 वर्ष है। और मेयो का कितना वर्ष हो जाता है, तो मेयो को जो है यहाँ पर 3 वर्ष हो जाता है। लेकिन आप पूछा है दीर्घ काल तक रहा है। कर्जन का जो शासनकाल है वो 1899 से 1905, 1899 से 1905 है, यानी कि 7 वर्ष, यानी कि 7 वर्ष कर्जन का जो शासनकाल है वो 7 वर्ष। और हार्डिंग का जो है ये 1910 से 1916, यानी कि ये 6 वर्ष तक इनका शासनकाल रहा है। तो सबसे ज़्यादा शासनकाल आपको दिख रहा है लॉर्ड कर्जन में, जिसका शासनकाल है वो 7 वर्ष है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न 2005 और 2010 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था, मिंटो, कर्जन, लिन, लिथगो, कैनिंग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
सी इज राइट, लॉर्ड कर्जन। अब इनका जो शासनकाल आपको याद रखना है 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक। इनके काल में बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में और विश्वविद्यालय अधिनियम एक्ट पास किया गया था। और ये भी याद रखना है कि इनके समय में जो है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? बीजी तिलक ने, दादा भाई नौरोजी ने, जी.के. गोखले ने, एनी बेसेंट ने। तो ये प्रश्न जो है 2012 में आया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है जी.के. गोखले ने। ऑप्शन नंबर जो है बी इज राइट हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये जो प्रश्न 2017 में आया है, तो इंपीरियल कैंडिडेट कॉपर्स की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड लिंटन ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड रिपन ने, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इंपीरियल कैंडिडेट कॉपर्स की जो स्थापना है किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी इज राइट, लॉर्ड कर्जन ने। शासनकाल इसको फिर से याद कर लीजिए, 1899 से लेकर 1905 ईस्वी इनका शासनकाल है। इन्हीं के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था और विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार करना है कि लॉर्ड कर्जन का जो शासनकाल है वो कब से कब तक रहा? 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। और चेम्सफोर्ड का जो शासनकाल है ये 1916 से लेकर 1921 तक इनका शासनकाल रहा है। और लॉर्ड इरविन की बात करें तो इनका शासनकाल 1926 से लेकर 1931 शासनकाल है। और हार्डिंग की बात करें तो हार्डिंग का हमने बता ही दिया था 1910 से 1916 इनका शासनकाल रहा है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन देखते हैं, इसका जो कालक्रम क्या बन जाएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसका सही कालक्रम है। ऑप्शन में देखते हैं 1 2 3 4 है कि नहीं है, लेकिन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी। तो ये 1994 का प्रश्न है, 1994 का प्रश्न है। तो सशक्त की गई थी किसके द्वारा? जॉर्ज बालो द्वारा, कर्जन द्वारा, रिपन द्वारा, लिंटन द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको याद रखना है रिपन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो अब इनका जो शासनकाल आप याद कर लेंगे 1880 से लेके 1880 से लेके 1884 इनका शासनकाल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है ये जो है ये 96, 2002 और 1996 और 2010 में प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? मेयो ने, लिंटन ने, रिपन ने, लॉर्ड कैनिंग ने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, लॉर्ड रिपन ने। शासनकाल लिख लीजिए आप, 1880 से लेकर 1884 जो है इनका शासनकाल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? भारतीय द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों का लागू किया जाना, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाना। बाकी का ऑप्शन इसमें नहीं है, लेकिन जो आंसर है, आंसर का जो ऑप्शन है वो हम यहाँ लिख देते हैं, यूरोप के मामलों की सुनवाई करने के लिए ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।